इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो संख्या पद्धति के ऊपर बनाया था, और संख्या पद्धति के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसको मैं वापस आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और कंटिन्यू में आपको आगे की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा किस तरीके से उसके ऊपर आधारित प्रश्न है। आप देखिएगा कि ये मैंने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक, इन संख्याओं के बारे में पहले वीडियो में आपको पूरा का पूरा बताया था। अब इसके ऊपर जो आधारित पहले जो प्रश्नावली है, उसके जो प्रश्न हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो ये उदाहरण है, आपकी पुस्तक का उदाहरण है, किताब का ही है, इसका देखिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से ये प्रश्न होगा। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। देखिए, सत्य असत्य के प्रश्न वैसे परीक्षा में नहीं आते हैं, लेकिन इसके आपका बेसिक इसी से मजबूत होता है। आपका जो ज्ञान का जो आधार है वो यही होते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को अवश्य करने चाहिए। कारण के साथ इनके उत्तर देने हैं कि सत्य असत्य क्यों है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब देखिए, यह आपको नॉलेज होना चाहिए पूर्ण संख्या कैसी होती है और प्राकृत संख्या कैसे होती है। आप देखिए, प्राकृत संख्या जो होती है वो इस तरीके की होती है, और आप अगर ऐसे लिखना चाहें तो ये इस तरीके से, ये प्राकृत संख्या जिसके अंदर 1 2 3 इस तरीके की संख्याएं इसमें होती है। और पूर्ण संख्या होती है उसके अंदर जीरो भी मिल जाता है, तो जीरो इसमें नहीं, इससे बड़ी है, इसमें ये होता है पूर्ण, जिसको डब्ल्यू से करते हैं इसमें जीरो भी मिल जाता है। यानी ये पहले वाली संख्या तो है ही है, इसके अंदर है ही है। आप इसको यूं समझ लें कि जैसे आप यहाँ पर रहते हैं जोधपुर में, और ये पूरा राजस्थान है, डब्ल्यू है पूरा राजस्थान है यहाँ पर, तो नेचुरली जब यहाँ पर करेंगे तो ये जोधपुर तो इसके अंदर आ जाएगा, तो ये जीरो इसके अंदर आ गया। इसी तरीके से इससे भी बड़ी संख्याएं होती है जिसको अपन पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक यानी इसके अंदर जीरो भी शामिल है। इस व्रत, बड़े बड़े व्रत के अंदर देखिए ये दोनों व्रत शामिल है। इसका मतलब इसके अंदर माइनस की जो संख्याएं होती है वो इसके अंदर शामिल हो जाती है, तो वो ऐसे हो जाता है। और जब इसके भी एक बड़ा वर्त बना देते हैं, इसे भी एक बड़ा वर्त बना देते हैं ऐसे, तो वो होता है, उसको अपन परिमेय संख्याएं कहते हैं, जिसको अपन क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इस परिमेय के अंदर यानी बटे की संख्या भी आ जाती है। अब यहां पर आप इसको ध्यान से समझें, हर एक जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होगी, लेकिन ये पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकती। क्यों? ये जीरो इसमें शामिल होता है, जीरो इसमें नहीं है। हर एक पूर्ण है वो पूर्णांक होता है, क्योंकि इसके अंदर है। या यूं समझे, एन डब्ल्यू के अंदर है, डब्ल्यू आई के अंदर है, आई क्यू के अंदर है, तो ये एन है वो डब्ल्यू हो सकता है, डब्ल्यू आई हो सकता है, आई क्यू हो सकता है, लेकिन वापस उल्टा नहीं चलेगा। यानी ये एन है वो बिल्कुल डब्ल्यू हो सकता है, डब्ल्यू है वो आई हो सकता है, आई है वो क्यू हो सकता है, लेकिन उल्टा नहीं होगा। ये एक बिल्कुल इसका बेसिक आप चित्र बना के समझ सकते हैं। अब इसके आपको उत्तर मिल जाएंगे सत्य असत्य के। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, अब देखिए ये पूर्ण है, ये कह रहा है ये प्राकृत संख्या, कैसे? उल्टा तो हो ही नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जीरो इसमें प्राकृत संख्या में नहीं होता है, ये जीरो इसमें नहीं है, एन में नहीं है, डब्ल्यू में है, इसलिए ये पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। इसका मतलब जो इसका पहले का उत्तर होगा वो बिल्कुल असत्य होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, पूर्णांक ये रहा आई, तो पूर्णांक है वो परिमेय, बिल्कुल सही है। आई है वो क्यू हो सकता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो देखिए चित्र बनाते ही बड़ा आराम से हो जाता है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, परिमेय संख्या ये है, और ये कह रहा है ये पूर्णांक होती है, तो उल्टा सही नहीं है। देखिए ये तो हो सकता है, ये पूर्णांक है वो परिमेय हो सकती है, लेकिन परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकती, उल्टा नहीं चल सकता है, इसलिए ये असत्य है। तो ऐसा जब प्रश्न आता है, बेसिक समझना हो, ऐसे आप चित्र बना के समझ लें, बड़ा ही आराम से समझ में आता है। देखिए इसी तरीके से आगे का उदाहरण दूसरा, एक और दो के बीच की पांच परिमेय संख्या बट्टे की होती है, तो इस एक से लेकर के और दो के बीच में मुझे बट्टे की संख्या
लिखनी है, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.1, 1.2, 1 से तो बड़ी है और 2 से छोटी है, 1.3, 1.4, 1.5, आप चाहें जितना लिख सकते हैं। 5 नहीं, 5 परिमेय नहीं, अपरिमित संख्याएं आती है, अपरिमित, ठीक है ना? अनंत परिमेय संख्याएं आप इनके बीच में लिख सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा जो तरीका होता है वो तरीका ऐसे होता है कि आप इसको बट्टे में बदल दीजिए। अब बट्टे में कैसे बदलेंगे? जैसे मान लीजिए 1 और 2 लिखा हुआ है, ये दो संख्याएं लिखी हुई, आप इसको ऊपर नीचे 10 से गुणा कर, कुछ नहीं करना, ऊपर गुणा किया तो 10, नीचे भी 10 से गुणा। अब आप कहेंगे नीचे इसके एक के नीचे एक होता है, इस दो के नीचे भी एक होता है, तो इसको भी आप 10 से गुणा कर दें, तो ऊपर 20 और नीचे 10। अब आप इनके बीच में परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो आप इनके बीच में परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। अब नीचे तो एक जैसा, हर एक जैसा होना चाहिए। अगर हर एक जैसा नहीं है, इसका मतलब आपको एक जैसा बनाना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ नीचे 2 और 3 हो तो बनाना पड़ेगा, वो भी प्रश्न आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो अब इससे बड़ी, 10 से बड़ा हो जाएगा 11 बटे, ये सह में नीचे 10 ही लिखना है, 12 बटे 10, 13 बटे 10, 14 बटे 10, 15 बटे 10। आप इस तरीके से भी इनके बीच में आप परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो आपका ये भी उत्तर हो सकता है और ये भी उत्तर हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। अब ये 10 का भाग देंगे तो 1.1 ही होता है, ये देखिए यहाँ पर 1.1 भाग देंगे 10 का तो 1.2 होता है, जो कि देखिए यहाँ पर 1.2 हो रहा है। तो ये एक ही तरीके के होते हैं। तो आप हर एक समान करके भी उत्तर दे सकते हैं, और आप दशमलव में लिख करके भी आप उत्तर इसका दे सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसान, किसी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं प्रदर्शित करना बहुत ही आसान। अब देखिए ये इस प्रश्नावली का जो प्रश्न है वो आप देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल। आप शून्य को कैसे लिख सकते हैं? ये जीरो है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ हर में, इसका मतलब वहां पर एक होता है। जैसे 2 है तो आप 2/1, 3 है 3/1। तो ये इस तरीके से ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हर, इसके अंदर आप एक लिख सकते हैं। इसने यही कहा, क्या इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? यस, ये रहा 0/1 लिख सकते हैं। आगे ये कह रहा जहां p और q पूर्णांक है, वो तो होते ही हैं। आपने परिमेय संख्या की परिभाषा में देखा था कि ये p और q परिमेय संख्या के अंदर ये पूर्णांक होते हैं। तो ये पहले का उत्तर देखिए बहुत ही आसान। फिर वापिस वही आ गया, 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। मैंने आपको बताया था दो तरीके से आप लिख सकते हैं। इस 3 से बड़ा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, आप चाहें जितने लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्याएं हो गई इनके बीच में। परिमेय संख्याएं वो होती है जो शांत दशमलव होते हैं। शांत का मतलब है कि ये दशमलव है वो खत्म हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए 3.123 डैश डैश डैश, ये नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं होती है, इसको अपरिमेय मानेंगे। इसलिए ये ध्यान रखें, दशमलव में ऐसे होना चाहिए, या आप 10 से ऊपर नीचे गुणा करके लिख सकते हैं, वो भी उत्तर है जो मैंने ऊपर बता दिया। तो ये ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए तीसरा, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या है। अब 3/5 और 4/5 इसके बीच में परिमेय संख्या लिखनी, 5 परिमेय संख्या है, इसका हर एक जैसा होना चाहिए। यहाँ हर एक जैसा है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो हर एक जैसा है। तो फिर क्या करें? अब ऐसे तो इनके बीच में आएंगे नहीं, 3 के बाद में सीधा ही 4 आ गया, 10 से गुणा कर दें। यहाँ 10 से गुणा करोगे 30 हो जाएगा, नीचे भी 10 से गुणा, यहाँ पर 10 से गुणा कर दें, नीचे भी 10 से गुणा। अब आप इसके बीच में संख्याएं डाल सकते हैं, 5 संख्याएं, जैसे 30 से बड़ा है तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। आप चाहें जितनी संख्याएं इनके बीच में डाल सकते हैं, अपरिमित संख्याएं डाल सकते हैं, अनंत संख्याएं डाल सकते हैं। तो ये जब इस तरीके से हो, हर एक जैसा हो, तो हर में अगर आप 3 के बाद में सीधा 4 ना, आपको 5 संख्याएं बीच में लिखनी, परिमेय संख्याएं, 10 से गुणा करो। अब कोई कहता है 10 डालो, आप 10 की बजाय 100 से गुणा कर दो। आप सैम संख्या से गुणा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो इस तरीके का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है और आपको आना चाहिए। फिर ये सत्य असत्य का प्रश्न आया, वही प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक, ये परिमेय, ऐसे लिख लें। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इसके उत्तर मिल जाएंगे। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, ये देखिए प्राकृत होती है पूर्ण होती है, तो बिल्कुल पहले का उत्तर आएगा ये सत्य है। ये हो सकता है एन डब्ल्यू हो सकता है, डब्ल्यू आई आई क्यू हो सकता है, उल्टा नहीं चलेगा। अब दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक है आई और पूर्ण संख्या ये, तो आई डब्ल्यू नहीं हो सकता है, इसलिए ये असत्य है। इसी तरीके से तीसरा, इसको आप देखें, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये परिमेय बटे वाली क्यू, और वो कह रहा पूर्ण यानी डब्ल्यू, कैसे हो सकती, उल्टा नहीं चल सकता, ये असत्य। तो सत्य असत्य इससे उत्तर लग जाते हैं। आपको आगे कुछ भी कहता है, प्रत्येक एन आई होता है, बिल्कुल सही है, प्रत्येक एन क्यू होता है, बिल्कुल सही है, प्रत्येक एन डब्ल्यू होता है, बिल्कुल सही है। आप उल्टा नहीं कर सकते हैं, कैसा आप आई है वो एन होता है, नहीं। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, नहीं। आई एन नहीं हो सकता, ये सिर्फ ऐसे ऐसे आगे चल सकते हैं। तो इससे आप प्रत्येक का उत्तर दे सकते हैं। तो ये आपकी जो पुस्तक है गणित की, और पहली जो चैप्टर है और उसकी जो पहली प्रश्नावली है, वो हमने इस तरीके से इसकी पूरी की है। आप इसको अपनी कॉपी के अंदर लिखें, और कॉपी के अंदर लिख करके आप इसको समझ करके और करेंगे जैसे मैंने समझाया है, तो आप इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप नहीं करेंगे तो इसमें नहीं होगी। अब देखिए ये आपका जो है चैप्टर खत्म। धन्यवाद।